biological method. Fourth point is biological method. Control of one organism by other is called as biological control method. मतलब एक एनिमल से दूसरा एनिमल को कंट्रोल करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. ऑर्गेनिज्म यूज टू कंट्रोल, जो भी ऑर्गेनिज्म से हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं उसको बायोएजेंट कहते हैं. और जो भी कंट्रोल होने जा रहा है मतलब हमारे वीड्स, उसे हम टारगेट कहते हैं. बायो एजेंट दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक बायो एजेंट होते हैं फीड्स अपॉन स्पेसिफिक वेजिटेशन. स्पेसिफिक बायो एजेंट मतलब जो भी बायो एजेंट है वो सिर्फ चुनिंदा ही वीड्स पर अटैक करते हैं. और जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं वो कई सारे वीड्स पर अटैक करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट इज सम बायोजेंट्स आर हर्बिवोरस फिशेस. उसमें एग्जाम्पल होते हैं ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, गुरामी एक्सेट्रा. कॉमन कार्प हेल्पफुल इन इरेडिकेटिंग वीड्स व्हाइल डिगिंग एंड बरोइंग इन सर्च ऑफ फूड. ये जो कॉमन कार्प है वो बरोइंग फिश मानी जाती है. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मीन्स आपको MCQ में आ सकता है विच इज़ द बोरोइंग फिश. वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें का कॉमन कार्प इज़ अ बोरोइंग फिश, ये आप टिक कर देना. मतलब कॉमन कार्प हेल्पफुल इन इरेडिकेटिंग वीड्स व्हाइल डिगिंग एंड बरोइंग इन सर्च ऑफ फूड. ये जो कॉमन कार्प होती है वो पॉन्ड के अंदर जाकर जो भी रूट्स होते हैं वीड्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि वो हमारा वीड्स कंट्रोल में आ जाता है. सेकेंड इज रोडेंट्स. एग्जाम्पल न्यूट्रिया एंड रैट. दे आर नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका. इट डिस्ट्रॉय टाइफा एंड मार्जिनल वीड्स. ये जो है रोडेंट्स, ये न्यूट्रिया और रैट को कहे जाते हैं. ये साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये सिर्फ टाइफा और मार्जिनल वीड्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट इज मैमल्स. उसके एग्जांपल है सी काऊ. ये जो मैमल है वो हर्बिवोरस मैमल होती है और वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में और इंडिया में पाई जाती है, जो कि वीड कंट्रोल करती है. नेक्स्ट इज बर्ड्स में आता है डक एंड गीज. ये फीड्स ऑन अलगी एंड स्मॉल वीड्स लाइक अजोला, वोल्फिया, लिम्ना एंड सम मार्जिनल ग्रासेस. ये जो बर्ड्स है जो कि डक्स और गीज है वो ये जो बर्ड्स है जो कि डक्स और गीज है वो फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स के ऊपर फीड करती है, जो कि अजोला, वोल्फिया, लिम्निया. ओके, एंड सम मार्जिनल ग्रासेस जो कि पॉन्ड के मार्जिन के साइड में और शोर लाइन के साइड में होते हैं, उनको कंट्रोल करती है. नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स एंड स्नेल्स. उसमें है बीटल्स. ये जो बीटल्स होते हैं ये सॉफ्ट वीड्स को खाते हैं. इन इंडिया पीला फीड्स ऑन सेल्विनिया. इंडिया में पीला जो है वो सेल्विनिया खाता है. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ एक्विटी बाय देयर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन. ये जो होता है मतलब हम एक्वेटिक वीड्स को इकोनॉमिकली यूटिलाइज करके हम एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि हम एक्वेटिक वीड एज अ एनिमल फीड यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मार्जिनल एंड फ्लोटिंग प्लांट्स आर यूज एज अ फूड फॉर सम एनिमल लाइक पिग्स एंड कैटल. सम पिग्स और कैटल्स को हम मार्जिनल और फ्लोटिंग वीड्स खाने की तरह मतलब खाना दे सकते हैं मार्जिनल वीड्स और फ्लोटिंग वीड्स को. नेक्स्ट इज एज अ कंपोस्ट. मीन कंपोस्ट मेड फ्रॉम वाटर. हाइसेंट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल. हाइसेंट मतलब हाइड्रिला. दिस इज अ नेम ऑफ अ हाइड्रिला वीड एज अ कंपोस्ट. और हम एक्वेटिक वीड्स को कंपोस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे वेजिटेबल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है. नेक्स्ट इज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हम एक्वेटिक वीड्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर हाइसेंट मतलब हाइड्रिला एंड अदर एक्वेटिक गिव्स बायोमास. और अदर जो भी एक्वेटिक वीड्स है वो बायोमास देते हैं. द बायोमास इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस. और ये जो बायोमास होता है वो बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज एज अ सोर्स ऑफ पेपर पल्प. मतलब एक्वेटिक वीड gives long fibers in large quantities. Such as species are used
फॉर मेकिंग पेपर्स। ये जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं ये लॉन्ग फाइबर्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम पेपर भी बना सकते हैं। अदर यूजेस आर रफ एंड टफ मार्जिनल एक्वेटिक वीड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइटिंग पेपर्स, इंसुलेटर्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। इस सब में भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रीडेटरी फिशेस। ये जो प्रीडेटरी फिशेस है वो नाइन प्रीडेटरी फिशेस आपको पूछे जा सकते हैं, और इसके ये जो 9 प्रीडेटरी फिशेस अब मैं बताने जा रही हूँ वो आपको पूरे स्पेलिंग के साथ करेक्ट लिखना पड़ेगा, तभी आपको इसको 1 मार्क्स मिलते हैं। उसके डेफिनेशन देखते हैं। फिशेस विच फीड्स अपॉन स्मॉल डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ कल्टिवेबल स्पीसीज इज कॉल्ड एज प्रीडेटरी फिशेस। मीन्स जो भी ये जो प्रीडेटरी फिशेस है ये हमारे स्मॉल डेवलपिंग स्टेजेस को खाती है, इससे हम प्रीडेटरी फिशेस कहते हैं। डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ फिशेस मतलब अभी मैंने बताया था कि हमारे स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग को हम डेवलपिंग स्टेजेस कहते हैं। इस पर वो फीड करती है, इसलिए हमें इसे प्रीडेटरी फिशेस कहते हैं। जो इसमें फर्स्ट है वेलेगो अड्टू। इसका आपको स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट इज क्लैरियस बैट्रेगस। थर्ड इज चन्ना स्पीसीज। फोर्थ इज चन्ना स्टेटस। फिफ्थ इज चन्ना पंकाइटस। सिक्स इज ओफियोसिफेलस। सेवेंथ इज मिस्टस सिंगेला। 8 इज नोटोपेट्रस चिटेला। 9th इज हेटेरोपिटेनस फॉसिलिस। ये जो 9 अभी मैंने प्रीडेटरी फिशेस के नेम बताए, ये सारे प्रीडेटरी फिशेस है कि ये आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ प्रीडेटरी फिशेस। हमें तो ये जो प्रीडेटरी फिशेस है ये हमारे कल्टिवेबल फिशेस के डेवलपिंग स्टेजेस पे फिट करती है, इसलिए हमें इसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए हम उनके कंट्रोल मेथड हम देखते हैं अभी। फर्स्ट इज नेटिंग। ये नेटिंग जो है दिस इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिमूविंग प्रीडेटरी फिशेस। ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है प्रीडेटरी फिशेस को रिमूव करने की। सेकेंड इज ड्यूरिंग नेटिंग मोस्ट ऑफ बरोइंग फिशेस burrows in the pond bottom and escape from netting. To capture them, the bottom of the pond is steered with the help of a bamboo stick so that the burrowed fishes come in the column zone. Then fishes get captured in the nets. The nets here should be nets. ओके मतलब ये जो नेटिंग मतलब हम एक वाटर जहाँ पे भी हमने फ़िश को कल्टिवेट किया है उसमें हम एक नेट डालते हैं, जिससे कि हमारे प्रीडेटरी फिशेस उसमें अटक जाते हैं और हम उसे निकाल सकते हैं। और ये जो नेटिंग मेथड है ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन सम बोरोइंग फिशेस मतलब जो भी फिशेस जो सॉइल के अंदर पॉन्ड, ये हमारा पॉन्ड है, इसके अंदर जो बरो करके अंदर छुप जाती है उसे हम बोरोइंग फिशेस कहते हैं। और लेकिन ये बोरो करके हमारे नेटिंग से एस्केप हो जाती है, मतलब ये हमारे नेट में आती नहीं है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक बाम्बू की स्टिक लेते हैं, जो कि हम इसे पानी में उसे हिलाते हैं, और जिससे कि ये जो बरोइंग फिशेस है वो ऊपर आ जाती है और हम इसको नेट की मदद से निकाल सकते हैं। Next is draining. Draining of pond is the best way to control aquatic predatory fishes. Due to draining, the bottom is exposed to direct sunlight and burrowing fishes are killed. ये जो ड्रेनिंग है ये बहुत बेस्ट वे है हमारे प्रीडेटरी फिशेस को कंट्रोल करने के लिए। इस ड्रेनिंग मेथड में हमारा जो बॉटम होता है, मतलब हमारा जो पॉन्ड में पानी होता है, हम उसे एक आउटलेट की मदद से या फिर कोई डिवाइस की मदद से पानी निकाल लेते हैं। और ये जो हमारा पॉन्ड का बॉटम है ये हमारे डायरेक्ट सनलाइट में आ जाता है, जिससे कि ये ड्राई हो जाता है और इसमें का पानी जो भी छोटा मोटा पानी है वो निकल जाता है। और जो भी बरोइंग फिशेस मतलब जो भी फिशेस जो अंदर रहती है, जो पॉन्ड के अंदर मतलब सॉइल के अंदर होती है, वो भी मर जाती है। इसलिए इससे हम ड्रेनिंग से हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटेड हुक्स। फिशेस
can be controlled by baited hooks. Hooks are arranged in the evening and are removed from the water bodies in the morning. It is the easiest method. ये जो baited hooks है, ये एक हुक के टाइप की जैसा होता है, जिससे कि हमारे वो प्रेडेटरी फिशेस है वो कंट्रोल आ जाता है। और ये हुक्स पानी के अंदर इवनिंग में डाले जाते हैं और फिर मॉर्निंग में निकाले जाते हैं।